अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी कुछ दिन ही पहले जैसे ही सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत खत्म हुई और वहाँ पर अबू मोहम्मद अल जुलानी के एसडीएस ग्रुप ने कंट्रोल हासिल किया, तो शुरुआती वक्त में जो चंद चीजें सबसे ज्यादा मशहूर हुई या जिन चीजों की सबसे ज्यादा दुनिया भर में चर्चाएं हुई, उनमें से एक दमिश्क की यह मस्जिद भी है। वह इसलिए क्योंकि रेबल ग्रुप ने लीडर अल जुलानी ने सबसे पहले तो दमिश्क में एक ग्रैंड एंट्री मारी और उसके बाद अपनी फर्स्ट या फिर कह सकते हैं कि अपनी विक्टर स्पीच के लिए किसी और जगह को नहीं बल्कि इसी मस्जिद को चुना और यहाँ से अपना वह पहला भाषण दिया कि जिसमें सिर्फ सीरिया के आम लोगों के लिए नहीं बल्कि दुनिया की लगभग सभी बड़ी ताकतों के लिए भी मैसेज छिपा हुआ था। अब आप में से शायद बहुत सारे लोग यह भी सोच सकते हैं कि अगर इस मस्जिद को अपनी पहली और विक्ट्री स्पीच के लिए अल जुलानी ने चुन भी लिया होगा तो इसमें क्या बड़ी बात हो सकती है। भला एक मस्जिद ही है और फिर ऐतिहासिक भी है, काफी पुरानी इमारत है, बड़ी इमारत है, तो इसलिए चुन लिया होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि दुनिया की पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अल जुलानी ने किसी मस्जिद को क्यों चुना। उसके पीछे बहुत बड़ी मंशा छिपी हुई है, बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है और बहुत बड़ा मंसूबा छिपा हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आखिर वो कैसे, तो चलिए सबसे पहले तो आप जरा मुझको ये बताइए कि आपको यह तो पता ही होगा कि इस्लामिक रिलीजन में सबसे मुकद्दस मतलब के सबसे पवित्र जगह मक्का शहर में मौजूद काबा, जबकि जो दूसरी सबसे मुकद्दस जगह है वह है मदीना शरीफ। तीसरे नंबर पर नाम आता है बैतुल मुकद्दस का। मगर क्या आप लोगों को कभी किसी ने बताया कि ज्यादातर मुस्लिम स्कॉलर के मुताबिक इस्लाम की जो चौथी सबसे मुकद्दस जगह है वह कौन सी है? चलिए यह भी अभी के लिए यहीं पर रहने देते हैं। अब जरा यह बताइए कि बात तो आप लोग हमेशा से ही सुनते आ रहे होंगे कि हदीस के मुताबिक कयामत की ये एक बड़ी निशानी है कि कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में दोबारा वापस आएंगे और किस तरह से होगी यह भी आपको बताएंगे कि सीरिया का जो मशहूर दमिश्क शहर है उसकी एक खास मस्जिद के एक खास मीनार पर सुबह की फजर की नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट नाजिल होंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी उसी मस्जिद के अंदर होंगे और वह बिल्कुल नमाज की जमात कराने की तैयारी कर रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी बजाय उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह मना कर देंगे। जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मेहदी के पीछे ही फजर की नमाज अदा करेंगे। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि सीरिया के दमिश्क शहर के अंदर वो कौन सी खास मस्जिद है और उस मस्जिद का वो कौन सा खास मीनार है कि जिसके ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा? अभी जरा थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों ने यहया अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना ही होगा कि जो अल्लाह के एक मशहूर नबी थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक भाई मतलब के कजन हुआ करते थे और जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों में भी काफी माना जाता है, काफी रिस्पेक्ट दी जाती है और जिसको उस दौर में काफी बेदर्दी के साथ शहीद किया। तो क्या आप लोग जानते हैं कि शहीद करने के बाद उनके सर को कहाँ दफनाया गया? और आगे बढ़े तो जरा यह बताइए, क्या आपको पता है कि फतेह बैतुल मुकद्दस हजरत सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की कब्र कहाँ पर मौजूद है? थोड़ा और भी आगे बढ़े तो जरा बताइए कि करबला की जंग के बाद कि जब हजरत इमाम हुसैन को उनके साथियों समेत शहीद कर दिया गया था, तो फिर हजरत इमाम हुसैन के खानदान के जो बच्चे थे या फिर जो औरतें थीं उनको कैदी बनाकर और उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ करते हुए करबला से जब दमिश्क लाया गया तो उनको कहाँ पर ठहराया गया था? दमिश्क की वह कौन सी खास जगह थी कि जहाँ पर यजीद के सामने उनको पेश किया गया था, उनको परेशान किया गया था? इनके अलावा हजरत इमाम हुसैन के सर को भी यजीद के सामने किस जगह पर पेश किया गया था? वह कौन सी जगह थी कि जहाँ पर यजीद ने हजरत इमाम हुसैन के सर को आम लोगों के सामने रखा था ताकि वह इसके जरिए से एक बड़ा मैसेज दे सके? तो दोस्तों इन सारी ही चीजों का, इन सारे ही हिस्टोरिकल सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है और वह है उम्मत मस्क की, जिसको अरबिक में अल जामुल या फिर बहुत सारे लोगों की
तरफ से ग्रैंड मास्क ऑफ दमिश्क भी कहा जाता है। बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं तो आप में से बहुत सारे लोग इसको दमिश्क की जामा मस्जिद भी कहते हैं और यही वो खास और 1300 साल से भी ज्यादा पुरानी वो ऐतिहासिक मस्जिद है कि जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी और जिस मस्जिद को ही अल जुलानी की तरफ से अपनी विक्ट्री स्पीच देने के लिए चुना गया था, क्योंकि न सिर्फ सीरिया की ही आम आवाम के लिए दिनों में बल्कि काफी पुरानी मुस्लिम दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के दिलों में भी इस मस्जिद की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, इस चीज का अंदाजा अल जुलानी को अच्छी तरह है। अब अगर थोड़ा बहुत इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर भी नजर डालें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा सहाबा इकराम, सबसे ज्यादा मुहसिन, सबसे ज्यादा मुफक्करीन या फिर किसी और भी तरीके से जुड़े हुए हैं जो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं। वह मक्का और मदीना के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं पर दफन है तो वह दरअसल यही शहर दमिश्क है, जिसका खिलाफत राशिद के बाद जब सल्तनत बनु उमैया का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने इसको अपना सेंटर बनाया और इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। और सल्तनत बनु उमैया का जो एक मशहूर और ताकतवर हुक्मरान था अल वलीद, उसने ही 750 से लेकर 715 ईस्वी के बीच में इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। तामीर के मामले में यह अल वलीद के सामने बड़े और सबसे जबरदस्त काम के तौर पर याद किया जाता है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस खास जगह की अहमियत इस मस्जिद के बनने से भी सैकड़ों या कह सकते हैं कि हजारों साल पीछे से कायम रही है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद एक खास जगह है। उस जगह को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि यही वह जगह है कि जहाँ पर किसी दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों यानी कि हाबील और काबिल ने अपनी कुर्बानी पेश की थी। इसके अलावा इस खास जगह को लेकर इतिहासकार यह भी दावा करते हैं कि हजारों साल पहले यह उन यूनानी लोगों की भी एक इबादत गाह हुआ करती थी कि जो सितारों की इबादत किया करते थे। बाद में जब रोमन एम्पायर ने इस इलाके पर कंट्रोल हासिल किया तो उन्होंने इसको वक्त के साथ गिरजा घर में बदल दिया और इस तरह से अब यह ईसाइयों के लिए अहम जगह बन गई है। और जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि इसका कनेक्शन हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने जोड़कर भी देखा जाता है, जो सिर्फ मुसलमानों में ही नहीं बल्कि ईसाइयों के इतिहास में भी एक अलग अहमियत रखते हैं। साथियों, जब यह मस्जिद बनाना शुरू हुई थी तो यह इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अगर देखें तो पहली सदी हिजरी की सबसे बड़ी मस्जिद थी। चाहे इस मस्जिद को बनाने के लिए जो मजदूर हो या जो कारीगर हो, उनके नंबर्स हो या सबने लगने वाली वालियत से ज्यादा कीमत हो या फिर और भी चीजें हो, वह सारी ही बेमिसाल थी। मस्जिद को बनाने के लिए जो उम्दा सामान मंगवाया गया था वो आज के दौर में भारत मतलब के ईरान और मराकेश वगैरह से मंगाया गया था। सोने चांदी का भी खूब इस्तेमाल किया गया था और मीनार वगैरह बनाए गए थे। तो जमीन की इतनी गहरी खुदाई की गई थी कि नीचे पानी निकल आया था। मतलब उस दौर में पूरी दुनिया में ही इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन की खूब चर्चाएं थी, धूम मची हुई थी। लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए आते थे। वैसे तो दोस्तों यह मस्जिद आज भी सीरिया की पहचान है, उसका फक्र है। इतनी मजबूत पहचान है कि कभी कुदरती आफत आई तो कभी आग वगैरह लग गई, इन सारी ही चीजों ने इस मस्जिद को काफी नुकसान भी पहुंचाया था। दावा तो यह भी किया जाता है कि इस मस्जिद के अंदर वह खास कुरान भी मौजूद था कि जिस कुरान के ऊपर शहादत के वक्त इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी का खून टपका था। मगर मस्जिद में लगने वाली एक खतरनाक आग की वजह से बहुत सारी चीजों के साथ साथ वह कुरान भी शहीद हो गया, यानी कि जल गया था। खास तौर से 2011 के बाद से यह जो सिविल वॉर शुरू हुआ है, इसमें तो आपको पता ही है कि सीरिया के बड़े बड़े शहरों की जो आलीशान नई या पुरानी इमारतें थी उनको मलबे में बदल दिया है। खुशकिस्मती कहिए या फिर इसको चमत्कार कहिए कि ये इमारत बिल्कुल वैसे ही रही, सलामत रही। मगर हाँ, अगर इस इमारत के बाहर खड़े होकर इस इमारत को देखा जाता है या फिर अगर आप लोग इस इमारत की नई और पुरानी तस्वीरों को देखकर कंपेयर करोगे तो एटलीस्ट इसका कारण तो यह बताया
है कि सीरियन सिविल वॉर का असर तो इसके ऊपर भी पड़ा है। तो साथियों, इस ऐतिहासिक मस्जिद ने जुड़ी हुई इस ऐतिहासिक मस्जिद से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी जो आप लोगों के पास हो और हम अभी भी यहाँ पर शेयर न कर सके हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें। अस्सलाम वालेकुम।